प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि ईरान में एक सौदागर रहता था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत करने के लिए दूसरे मुल्क में गया। वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिल पसंद और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके ना सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से बहलाता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उस तोते से बड़ी मोहब्बत हो गई और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क में गया जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों और गुलामों से पूछा वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बता दी। तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ एक दरखास्त है। सफर के दौरान जब आप एक दरिया के किनारे जाएंगे वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। वहां पर मेरे तरह के तोतों को सलाम पहुंचा कर कहना, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे कौम का फला तोता मेरे कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को तरस रहा है। तुम आज़ादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो, तुम्हें अपनी साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों का वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में ऐसो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये भी कहना कि वो आज़ादी के बारे में तुमसे मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है तुम्हारे मुलाकात के हसरत लिए इस दुनिया से वो रुखसत हो जाए। सौदागर उसकी बात को समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और तोते के बताए हुए खूबसूरत जमीनी हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से उसको तोतों की बोलने की आवाजें आने लगी। उसने सभी तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ए प्यारे प्यारे तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो तुम्हें सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह से झूलना तुम्हें किस तरह से भाता है। कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त के शाख पर बैठा हुआ तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया यानी कांपा और फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बातों से खामोशी बेहतर होता है जो फसाद, लड़ाई, झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर वो पैगाम देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। सौदागर सोचने लगा, उसने नाहक अपनी जबान की वजह से एक जान गंवा दी। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरे इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया। घर वालों को उनके तोहफे दिए और सब तक उनके तोहफे पहुंचा दिए। तोते ने पूछा, मेरी फरमाइश पूरी की या नहीं? मेरे भाई लोगों ने तुमसे बात की या नहीं? क्या जवाब दिया?
और आपने क्या देखा? उन्होंने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ मत सुनो, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर बहुत पछताया हूँ। तोता कहता है, ऐसी क्या बात हुई जो आप जबान पर लाते हुए डरते हैं? तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जो कुछ आपने देखा मुझे बता दीजिए, मुझे मेरे साथियों का पैगाम दीजिए। सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरे बताए हुए जगह पर पहुंचा, वहां के तोतों को तुम्हारा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था वो बयान कर दिया। जो तेरा पैगाम था उन तक पहुंचा दिया। तो उनमें से एक तोता तेरा अजीज था, जो तेरी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वो तोता मेरे बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिरा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त ना कर सका। उनके यूं मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूँ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हो गई। उसकी आंखें पथरा गई और तड़पते हुए उसने भी जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी, उसी हालत में सौदागर ने अपने आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार दी, सीने से बार बार हाथ मारकर रोता और कहता, मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती तू मुझे छोड़ जाएगा तो मैं ये मनहूस किस्सा तुझे हरगिज ना सुनाता। एक तो मैं पहले से ही बहुत गमजदा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया, और अब दोबारा पछता रहा हूँ कि तेरे सामने मैंने ये क्या खबर दी। सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह से रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को ना चाहते हुए भी पिंजरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो अब उसके किसी फायदे का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त के शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ सारा मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान व परेशान, मुंह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए देखता रह गया और कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना। ए मेरी बुलबुल, जरा तू मुझे ये बता कि मैं तेरे मुल्क से आया हूँ, तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उस तोते ने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह से रिहा पा सकता हूँ। मैंने उसके पैगाम को समझा और उसी पर अमल किया। उस तोते ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि जिंदगी तो वो है जो आजाद फिजा में जी जाए, कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और ये तो वही जानता है जो कैदी हो, जो किसी की गुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन के तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास जा पहुंचा। किस तरह एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी की फिजा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो फिर मिलिए उन लोगों से जो कैद में बंद है, जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है, बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल गया कि एक तोता कि उससे ज्यादा चालाक था। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दुआ करो कि तुम आजाद फिजा में सांस लो और जिनको ये फिजा मैसर है वो कद्र करे और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करे। अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी नियामत है। हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज
आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। आज़ादी अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है और हमें इस नियामत पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ ही उन भाइयों के लिए भी दुआ करना चाहिए जो बेगुनाह कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहा है, अपनों से दूर, अपनों की जुदाई में तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ ऐसे बेगुनाहों को भी अपने घर वालों तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आज़ाद फिजा में सांस लेने का मौका और तौफीक अता करे और इस नियामत पर अल्लाह हमें अपनी शुक्र अदा करने के भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।